दोस्तों मार्केट के अंदर आजकल एक रेस लगी हुई है, एक गेम चल रही है। बेसिकली लोग आपको कहते हैं कि वाइज में अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं या पेयोनियर के अंदर पैसे पड़े हैं तो हमें सेल कर दें, हम आपको 5 रुपये ऊपर देंगे, 3 रुपये ऊपर देंगे। और कई लोग तो 10-10 रुपये भी ऊपर दे रहे हैं। उसकी क्या वजह है? अब स्टार्टिंग में जब मुझे ये ऑफर हुई तो मैं तो बड़ा एक्साइट हो गया। मैंने कहा यार मुझे तो पेयोनियर की फीस भी देनी पड़ती है ट्रांजैक्शन की, मुझे वाइज की भी ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है, और ये मुझे बगैर ट्रांजैक्शन फीस के मुझे 5 रुपये से 9 रुपये ऊपर दे रहा है। तो ये किस तरीके से हो रहा है? मैं तो मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दी और बाद में मैंने सोचा ये क्यों मुझे 10 रुपये ऊपर दे रहा है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे एक बिजनेस मॉडल पता चला जिससे आप भी पैसे कमा सकते हैं। और साथ साथ मैं यूट्यूब चैनल चला ही रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़े से व्यूज़ आ जाएंगे और आपको जो सा पैसे कमाने का तरीका पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्या मेथड है। असल में होता ये है कि ये लोग परचेज करते हैं यूएसडीटी को, जो कि एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन और इथेरियम में थोड़ा सा रिस्क होता है इसलिए, लेकिन जो यूएसडीटी होती है वो डॉलर के रेट के साथ ही चल रही होती है, वो एक स्टेबल कॉइन होता है। तो ये लोग परचेज करते हैं यूएसडीटी को। अब आप अगर यूएसडीटी परचेज करेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ से तो आपको फ़र्ज़ करें 324 रुपये का मिल रहा है। लेकिन अगर आप वही यूएसडीटी वाइज से परचेज करेंगे तो 308 रुपये का पड़ेगा आपको, और 15 रुपये तक का आपको $1 में फ़ायदा होगा। और इसी मॉडल पे ये पूरा जो सी गेम है वो चल रही है। अब मैं आपको मजे की चीज़ बताता हूँ कि अभी करंट रेट देखते हैं डॉलर का क्या चल रहा है। तो डॉलर टू पीकेआर कन्वर्ट किया है, आज डेट है 29 अगस्त, और डॉलर का जो रेट है वो 304 रुपये है। अब बेसिकली ये लोग करते क्या हैं? ये लोग बाय करते हैं यूएसडीटी को, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। बाकी करेंसीज भी परचेज करते हैं जैसे कि बाइनांस होती है या इथेरियम होती है, लेकिन इनके अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप यूएसडीटी परचेज करते हैं तो वो एक स्टेबल कॉइन है, उसमें आपको नुकसान नहीं होता। यानी अगर होगा भी तो वो डॉलर के लिहाज से ही होगा, अगर डॉलर नीचे जाएगा तो वो यूएसडीटी भी नीचे ही जाएगा। तो अब ये करते क्या हैं? ये परचेज करते हैं यूएसडीटी वाइज के थ्रू। अगर आप P2P के थ्रू पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर बाय करते हैं एक यूएसडीटी को तो आपको 324 रुपये का पड़ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से करेंसी चेंज करके यूएसडीटी करते हैं, अब यहाँ से मैंने यूएस डॉलर्स कर दिए हैं और मुझे जो सा पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है कि मैं वाइज के थ्रू बाय करना चाहता हूँ। अब वाइज के थ्रू बाय करता हूँ तो मुझे जो सा रेट मिलता है 1.015 डॉलर में मुझे एक यूएसडीटी मिल रहा है। अब मैं अगर यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ 1.015 डॉलर कितना बन रहा है? 308 रुपये। और वहाँ पे अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में परचेज़ कर रहा हूँ यूएसडीटी तो मुझे कितने का पड़ रहा है? 324 रुपये का। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ कि क्या करना है। अगर हम वाइज से बाय करेंगे तो हमें 308 का पड़ेगा, अगर हम यहाँ से पाकिस्तानी रुपीज़ में बाय करेंगे तो हमें 324 का पड़ेगा। अब नेक्स्ट चीज़ देखें ज़रा मज़े की। फ़र्ज़ करें हमारे अकाउंट में यूएसडीटी आ गया, मैं पीकेआर में इसको कन्वर्ट करता हूँ। अब मैं सेल पे करता हूँ जाके, तो मेरा 323 रुपये का सेल हो जाएगा ईजीली। तो 323 में से माइनस करें 308 तो $1 पे मुझे कितने पैसे बचे? $1 पे मुझे 15 रुपये बचे। वहाँ पे मुझे वो बेनिफिट कितने का दे रहा है? 5 रुपये का, और वो कितना बेनिफिट ले रहा है? 15 रुपये का। तो ये देखें यहाँ इस तरीके से ये पूरी गेम चल रही है, और आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आप डॉलर जो सा है वो आगे सेल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पेयोनियर के अंदर पेमेंट पड़ी हुई है तो आपने OKX का इस्तेमाल करना है। वहाँ पे आप जो USDT हैं वो आप पेयोनियर से परचेज़ कर सकते हैं। बाइनांस में आप पेयोनियर से परचेज़ नहीं कर सकते, बाइनांस में आपको वाइज से करने की ज़रूरत है। जबकि अगर आपके पास पेयोनियर में पैसे पड़े हुए हैं तो आपने OKX का इस्तेमाल करना है। तो ये थी ओवरऑल गेम। आप उसको अपना $1 308 में सेल कर रहे हैं, और वो आगे जो $1 है वो 323 रुपये का सेल कर रहा है, 324 रुपये का सेल कर रहा है। तो इस तरीके से आप भी इस बिज़नेस मॉडल पे काम कर सकते हैं। आप भी लोगों से कह सकते हैं कि मुझे वाइज के जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र करें, और आप हर डॉलर में से पैसे कमा सकते हैं। और आजकल वैसे ज़्यादा प्रेफर्ड यही है कि आप यूएसडीटी के अंदर ही पैसे रखें, जो क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू अभी डाउन हो रही है। तो करेंसी जो पाकिस्तानी करेंसी है उसके अंदर पैसे रखना थोड़ा सा अनसेफ है। तो अगर तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।